दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद सरकार और प्रशासन होश में आया है और कार्रवाई की खानापूर्ति भी शुरू हो चुकी है। हादसे के बाद पुलिस और सरकार के एक्शन की अगर बात करें तो पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया गया है। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएनएस की धारा 105, 106(1), 152, 290 और 35 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया कि बेसमेंट में जो कोचिंग चल रही हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिम्मेदार एमसीडी अधिकारियों पर जांच होनी चाहिए, यह भी कहा गया। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। साथ ही उन सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है जो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। मेयर की तरफ से एमसीडी के जिम्मेदार अधिकारियों की तत्काल जांच की बात भी कही गई है। जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। और हादसे के बाद जागी दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन लोगों के गुस्से को शांत नहीं कर पा रही। गुस्साए लोगों ने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के घर पर जमकर बवाल किया। शैली ओबरॉय के घर लोगों को रोकने और काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ी। राजधानी दिल्ली के कोचिंग सेंटर बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हुई तो इस पर राजनीति भी शामिल हो गई। जिस सिस्टम ने इन छात्रों की जान ली वही सिस्टम अब अपना दुख जताने, सांत्वना देने पहुंच रहा है। हादसे के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल मौके पर पहुंची। दिल्ली सरकार से मनमुटाव के चलते स्वाति मालीवाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जांच और एफआईआर की बात कह दी। सरकार के मंत्रियों की और जो एमसीडी के मेयर हैं और काउंसलर हैं और एमएलए हैं जो दिल्ली सरकार के, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी आंखें ऐसे मोड़ नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है। वहीं दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने इस हादसे को हत्या बताते हुए केजरीवाल सरकार को गुनहगार ठहरा दिया। कैसी संवेदनहीन हो गई है अरविंद केजरीवाल की सरकार। बारिश के पहले नाले नहीं साफ कराते। कितना बड़ा खतरा है। हम हत्या की श्रेणी में रख रहे हैं, ये हत्या है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और पूरे हादसे को षड्यंत्र बताते हुए दिल्ली की मंत्री आतिशी का इस्तीफा मांग लिया। कोचिंग सेंटर हादसे पर बीजेपी के नेता भी हमलावर नजर आए। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करी। ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे के बाद कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली के कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मृत्यु की घटना हृदय विदारक है। दिवंगत आत्माओं एवं शोकाकुल परिजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हाल ही में पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। ये लापरवाही और अव्यवस्था की पराकाष्ठा है कि जो बच्चे दूर दूर से यहाँ अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी भी उनसे छिन रही है। ये आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और सबसे जरूरी है कि जिन इलाकों में प्रतियोगी छात्र रहते हैं वहाँ से हर वो निर्माण, हर गतिविधि जो अवैध और जानलेवा है उसे दुरुस्त करना चाहिए। प्रतिक्रिया राहुल गांधी की तरफ से भी आई। राहुल गांधी ने हादसे पर दुख जताते हुए सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवा कर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। लापरवाही किसकी है? जिम्मेदार कौन है? गुनहगार कौन साबित होगा? इन तमाम सवालों का शोर राजनीति की गलियों में जोर शोर से उठ रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं और एक बार फिर इस तरह के हादसों ने सिस्टम के फेलियर का भंडाफोड़ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुआ दर्दनाक हादसा इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर छात्रों के लिए मौत की वजह बन चुके हैं। कल राजेंद्र नगर कोचिंग में पानी भरा और 3 छात्रों की मौत हो गई। उससे पहले 15 जून 2023 को मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी और उसमें 61 छात्र घायल हो गए थे। 26 जनवरी 2020 को भजनपुरा में एक कोचिंग की बिल्डिंग गिर गई थी और उसमें 5 छात्रों की मौत हो गई थी। इससे पहले 30 जुलाई 2019 को जनकपुरी के कोचिंग सेंटर में भयानक आग लग गई थी और इस हादसे में 200 छात्रों को बचाया गया था। तो ये जो है इस तरह की पहली घटना नहीं है।